اللہ तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये एक धोखा है, और ये खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ जरूर जाना है। उस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं, और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने आमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात को पैदा किया है उनकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और उसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान की मौत वाक़ई होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने उस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत वाक़ई होने वाली होती है। इस तरह जब शजरतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं, और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब उसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखें पथरा जाती हैं। उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि क्या तू मुझको नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया, और आज वो वक्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूंगा और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपने अजीजो अकारब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके। मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, जबकि वो लोग तुझसे ज्यादा मालदार और कुव्वत और ताकत के मालिक थे। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने दुनिया को कैसा पाया? तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि ए नाफरमान, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई, लेकिन तूने किसी की बात न मानी। तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूंगा और मुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी
کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے ناحق اور ناجائز طریقے سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کے اندر تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے پاس آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے والا شخص اپنی دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص بدنیک ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔